मैं निरंजन सर, स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स विद निरंजन सर एनीवेयर एनी टाइम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया हमारे पास 60 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का हमारे पास थीटा कितना 60, तो यहाँ पे हम लगा देंगे थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी लेनी हमारे पास 22/7 और रेडियस क्या हमारे पास 6 6 इंटू 6। अब इसके साथ जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गए, 6 बन जा 6 6 जा 36 हो गए। इस 6 के साथ ये 6 काट दे, क्या बच गया हमारे पास 22 इंटू 6/7। तो क्या हो जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो चले देखते हैं बोर्ड पे इसका कैसे आंसर निकालेंगे। तो फिर जानेंगे सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस होता है आउटर लेंथ ऑफ द सर्कल, मींस ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी लंबाई हमारे पास कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, सपोज करो ये एरिया है, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेंट। तो हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है इस वन क्वाड्रेंट का। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे ऑफ ए सर्कल। सर्कल कितना दिया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो यहाँ पे लगा देंगे 22। ये भी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है और ये भी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ हम 2 का 2 लगा देंगे। पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। रेडियस को हम रेडियस ही रहने देते हैं और 22। अब हम क्या करेंगे, आर को यहीं पे रखेंगे, इसको साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 22। अब ये डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 इंटू 22 हो जाएगा। 22 के साथ ये 22 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेडियस क्या गया 7/2 सेंटीमीटर। हमने निकालना है क्या, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो बच्चों एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगी एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 22/7। आर क्या आ गया हमारे पास 7/2। तो 7/2 क्या, अब आर स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे और नीचे क्या था हमारे पास 4। इस 7 के साथ इस 7 को काट देंगे हम, इस 2 के साथ इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा 11। अब हमारे पास क्या आ गया 11 7 जा 77 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हम करने वाले हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हमारे पास जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया 14 सेंटीमीटर, हमने निकालने एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हो जाएगा इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ये हमारे पास मिनट हैंड है, तो इसकी लंबाई कितनी दी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस हो जाएगा लेंथ ऑफ मिनट हैंड। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हो जाएगा
लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की लंबाई कितनी थी हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर निकालना एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट मीन्स कितने का हमने एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें फाइंड करना है यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का बन रहा है। हमने यहाँ पे निकालना है थीटा। थीटा के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने निकालना है ये जो मिनट हैंड है 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम लिखे एंगल स्क्राइब इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये कंप्लीट सर्कल बनाएगी। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब हमने निकालना है ये मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मिनट हैंड 1 मिनट में क्या करेगी, यूनिट मतलब 60 जाके इसको डिवाइड करेगी, तो क्या आ जाएगा 6 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट हैंड। अब हम निकालेंगे मिनट हैंड 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल डिस्क्राइब बाय इन 5 मिनट्स क्या करेगी, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट हैंड। मीन्स थीटा क्या आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। अब हमने निकालना है, क्वेश्चन में पूछा क्या, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो हमने थीटा निकल गया हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे एरिया। निकालने का क्या फार्मूला आएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई और स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे थीटा क्या निकल गया हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम 30 लगाएंगे डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमने लेना 22/7 और रेडियस, रेडियस क्या था हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस को हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 14। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 के साथ काटेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 0 यहां से और 1 0 यहां से कैंसिल हो गए। 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। अब यहाँ पे क्या बचा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर हम 2 के साथ करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब हमारे पास यहाँ पे रह क्या गया है 22 इंटू 7। तो हम क्या करेंगे 22 इंटू 7 करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 154 अपॉन, नीचे क्या रह गया 3 1 जा 3। तो क्या आ गया हमारे पास, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 4 जो 10 सेंटीमीटर का और सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। इस फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो फर्स्ट हम जानेंगे माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। तो देखते हैं बोर्ड पे, ए ओ बी पी ये हमारे पास क्या कहलाई जाएगी, माइनर सेक्टर। ये क्या कहलाएगी, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या हमारे पास, माइनर सेक्टर हो जाएगी हमारे पास, माइनर सेक्टर हमारे पास है ए ओ ए पी डी। ये हो जाएगी हमारे पास माइनर सेक्टर में ओ ए पी बी। मेजर सेक्टर हो जाएगी हमारे पास, मेजर सेक्टर हो जाएगी हमारे पास ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी। क्वेश्चन में निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगी, सेगमेंट बनेगी ये हमारे पास माइनर सेगमेंट बनेगी। और हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगी, ए पी बी। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ
सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ गिवन में हमारे पास राइट एंगल एट द सेंटर मींस हमारे पास थीटा कितना दिया है 90 डिग्री का, और रेडियस कितनी दी हमारे पास, रेडियस दी हमारे पास 10 सेंटीमीटर का। हमने फर्स्ट निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी से तो लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जब हमारे पास थीटा दिया होगा सेंटर एंगल 90 डिग्री तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास थीटा क्या दिया हो 90 डिग्री, तब हमने यहाँ पे क्या लगाना 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। थीटा क्या हमारे पास 90 डिग्री, थीटा की जगह क्या है, ये कितना हमारे पास 90 डिग्री, थीटा कितना दिया हमारे पास 90 डिग्री। अब थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने यूज करना है 3.14 और रेडियस क्या हमारे पास 10 इंटू 10 का 10 माइनस 1/2 का 2 इंटू बेस क्या हमारे पास 10 हो जाएगी और हाइट भी क्या हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी। यहां से 1 0 कैंसिल करेंगे और यहां से भी हम 1 0 कैंसिल करेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 9 1 जा 9 9 4 जा 36। अब इसको काटेंगे हम 2 2 जा 4 2 5 जा 10 अगेन 2 1 जा 2 2 5 जा 10 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारे पास 78.5 माइनस करेंगे ये 2 के साथ काटेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 50 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेकंड पार्ट में हमने निकालना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में हमने निकालना एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का क्या फार्मूला है हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 लिखेंगे डिग्री माइनस थीटा क्या हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू इसमें हमने लेनी है 3.14 और रेडियस क्या हमारे पास 10 इंटू 10। अब हमने यहाँ पे क्या करना है 360 से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 270 अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। 1 0 यहां से और 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे और 9 के टेबल से पर इसको काट देंगे। 9 3 जा हो गए 27, 9 4 जा कितने हो गए 36। अब हमारे पास ये 4 है हम इसको इसके साथ काटेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 अगेन 2 1 जा 2 2 5 जा 10। रह क्या गया हमारे पास रह गए 3 इंटू
3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम 3 को ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78.5। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी बचे 1, 3 8 जा 24 और 1 का क्या आ जाएगा 25 का 2, 3 7 जा 21 और 2 कितने हो गए 23। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी आ गया हमारे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल दिया हमारे पास 60 डिग्री। हमने फाइंड करना है फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क। चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे ए टी बी। तो हमने लेंथ ऑफ द आर्क निकालना, हमने लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हमारे पास यहाँ पे थीटा दिया है 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हमारे पास, सेंटर ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो हमने थीटा की जगह क्या यूज करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे थीटा की जगह क्या यूज करेंगे 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 का 2 लगाएंगे और पाई की वैल्यू हमारे पास दी है, हमने क्या यूज करना है 22/7 और रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जीरो के साथ इस जीरो को कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गए। तो आंसर हमारे पास बच क्या गया 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया लेंथ ऑफ आर्क, मींस ए टी बी की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। सेकंड में हमने निकालना एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, मींस हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला बच्चों, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या दिया हमारे पास, थीटा क्या दिया बच्चों हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास थीटा दिया 60 दिया, तो थीटा की जगह लगा देंगे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू हमने लेनी है 22/7 और रेडियस कितना हमारे पास 21 इंटू 21। अब हम इसको कट करेंगे, 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गए। अब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो गए, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब हमारे पास रह क्या गया 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 21 क्या हो जाता है हमारे पास 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। थर्ड पार्ट में हमने निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, मीन्स हमने एरिया निकालना है इस माइनर सेगमेंट ए पी बी का, मतलब हमने इसका एरिया निकालना है। इसका अगर हमारे पास थीटा क्या दिया है, अगर थीटा हमारे पास 60 डिग्री, तब थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह फार्मूला लगाएंगे, अगर हमारे पास थीटा क्या होगा 60 डिग्री, तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगाएंगे आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2। ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास थीटा दिया हो 60 डिग्री का।
कितना हमारे पास 60 डिग्री, थीटा की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, रेडियस हमारे पास है 21 इंटू 21 माइनस, अब आर क्या लेना है हमने, आर हमने लेना है 21, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 अप इंटू 21 साइन थीटा की जगह 60/2 इंटू कॉस 60/2 काटेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 30, इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 30। अब हम यहाँ से 0 और 0 कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर 3 के साथ काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ओके, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो इनको अब हमारे पास रह क्या गए यहाँ पे 11 इंटू 21, तो आ जाएंगे हमारे पास 231, यहाँ पे कौन सी साइन है सब्ट्रैक्ट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 21 क्या आ जाएगा हमारे पास 441, अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 इंटू कॉस 30 होती है हमारे पास √3/2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास 231 माइनस 441 इंटू √3/2, 2 जा 4, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।